नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में MPPSC 2021 का जो है एग्ज़ाम हुआ था और आयोग ने अपनी आंसर की जारी की है, जिसको लेकर जो है आपत्ति मंगवाई है। तो हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर में किन प्रश्नों की जो है आपत्ति आ सकती है, या आप श्योर है किसी आंसर को लेकर तो आप आपत्ति कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा तरीके से जानेंगे। लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं कि आंसर की क्या है। तो हमने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी डाला है जिसमें हमने बताया है कि आपत्ति से पहले MPPSC ने जो आंसर की जारी की उसके आंसर क्या है। चलिए, तो किन किन प्रश्नों पर आपत्ति आ सकती है, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये सेट ए है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फॉस्फेटेज टेस्ट इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ मिल्क। आयोग ने इसका आंसर मिल्क बताया है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये वाटर के लिए भी जो जनरली होता है। हालांकि जो मिल्क के लिए होता है उसका नाम है एल्केलाइन फॉस्फेटेज। अब देखना है कि जो भी आपत्ति है उसके बाद जो है फाइनल आंसर क्या आता है। तो 10 नंबर पे हो सकता है कि आए। अब क्या कंसिडर किया जाता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपत्तियों के बाद भी फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। चलिए, अब कौन से पे आ सकता है, तो बाकी तो सिंपल ही थे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। हाँ, ये तो आपत्ति योग्य है कि तुर्रात कलगी लोक नाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी है शायद वो मालवा को बोलता है, और जो आयोग है उसने भी मालवा कंसिडर किया है, लेकिन मैक्सिमम बुक में जो है निर्माण लिखा रहता है। हालांकि फोक ड्रामा नहीं होता है और सिंगर मतलब सिंगिंग के लिए होता है, अर्थात लोक गायन के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन मार्क है कि देखना होगा इसका आंसर फाइनली क्या आता है। तो आयोग ने ए बताया है, लेकिन जो मैक्सिमम बुक है लाइक मुकेश माहेश्वरी और भी बहुत कुछ, तो उसमें निमाड़ लिखा रहता है। तुर्रा कलंगी जो है निमाड़ से संबंधित है, और डेफिनेटली मालवा में ऐसा इस प्रकार का कोई भी फंक्शन जो है नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हम खुद मालवा के हैं। ठीक है, तो निमाड़ ही होना चाहिए, बट आयोग ने ए माना है। चलिए, अब अगर इसके बाद हम बात करें तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। इसको लेकर भी जो है कुछ लोगों में जो है आपस में मतभेद है कि द फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो जो आयोग है उसने इसका आंसर फेडरेशन ऑफ इंडिया बताया है, सेकंड बताया है, लेकिन कुछ लोग ऑल इंडिया फेडरेशन का भी बोल रहे हैं, तो ये भी देखने वाली बात होगी। अब इसका क्या होना चाहिए ये तो हम आंसर की आने के बाद ही मानेंगे कि यही है। ठीक है, क्योंकि आयोग में भी कोई बच्चे लोग नहीं बैठे हुए हैं। अब 37 की अगर बात करें तो इन विच मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लीड डाउन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो आयोग ने इसका आंसर फिफ्थ ही बताया है, हमारे नॉलेज में फिफ्थ ही है, बट कुछ लोग इसका थर्ड का बोल रहे हैं, तो ये भी देखने की बात होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में सदस्यों की नियुक्ति की जो नाम करने वाली कमेटी होती है उसमें कौन कौन होता है। तो उसमें जो आयोग है उसने आंसर जो बताया अपना स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा का अध्यक्ष बताए। कुछ लोग जो है इसका लीडर ऑफ अपोजिशन भी बोल रहे हैं, वो हालांकि वो भी रहता है लेकिन वो विधानसभा का होता है। हो सकता है आयोग यहाँ पर कंसिडर करे कि यहाँ पर विधानसभा नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये लोकसभा के रिस्पेक्ट में भी होता है और राज्यसभा के रिस्पेक्ट में भी होता है, तो यहाँ पर विधानसभा के रिस्पेक्ट में भी होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो मोस्ट प्रोबेबल जो है इसका आंसर ए ही रहना चाहिए। हालांकि ये भी जो है आंसर फाइनल आंसर की ही जो है डिसाइड करेगी। तो ये वाले क्वेश्चंस को लेकर भी, क्योंकि जिन्होंने सी लगाया वो बाकायदा कोशिश करेंगे कि वो सी पे भी जो है टिक मार्क करवाएं। जैसा कि हमने देखा है कि पिछले कई मतलब पिछले ईयर्स के पेपर में आयोग दो आंसर को कंसीडर कर रहा है, कई क्वेश्चंस में दो आंसर को कंसीडर कर रहा है, तो इससे कट ऑफ भी जो है हाई जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम। तो आयोग ने इसका आंसर 5 मेंबर बताया है, लेकिन इसका जो आंसर है जो मुकेश माहेश्वरी की बुक है उसमें 7 दे रखा है। ठीक है, तो जनरली जो अनुभवी लोग हैं वो 7 को ही मान रहे हैं, लेकिन आयोग ने 5 मेंबर बताया है। हाँ, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 1+4 का स्ट्रक्चर है एमपी में,
इसलिए टोटल 5 हो गए। लेकिन यहाँ पर विल शेल है, शेल मतलब होंगे। जैसा कि हम हिंदी में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे, तो अधिकतम जो है वो 7 है, जो है मुकेश माहेश्वरी की बुक में लिखा हुआ है। हम इसके बारे में भी आपको बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चंस देख रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 हो गया हमारा, ठीक है। चलिए तो ये भी जो है आपत्ति योग्य है। अब हम चलते हैं 82 पर। तो 82 क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज आर नॉट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इसका आंसर आयोग ने जो 3 और 4 बताया है, दैट मीन खजुराहो और ग्वालियर। तो डेफिनेटली ग्वालियर तो सही है, ग्वालियर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर अगर हम बात करें 4 से 5 साल पुराने, तो कहीं किताबों में ऐसा मिलेगा आपको कि भोपाल, इंदौर, खजुराहो में प्रस्तावित है, क्योंकि खजुराहो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की, तो मे भी वहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। तो आज से 4-5 साल पहले ही खजुराहो ऑप्शन में रहता था इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिस्पेक्ट में। तो अभी तो और हालत जो होगी क्या होगी, ये तो वहीं के लोग जान सकते हैं। तो इस पर भी आपत्ति आ सकती है कि इसका एक्चुअल आंसर जो है ए होना चाहिए, ओनली 4, लेकिन आयोग ने जो है 3 और 4 कंसिडर किया है। चलिए तो 82 के बाद हम आखिरी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं 94 की ओर। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 real growth rate for financial year 2020 is assumed as based on IMF estimates। तो आयोग ने इसका आंसर जो है 11.5% मांगा है। बाकी कुछ जो है स्टूडेंट्स जो है 8.7 बोल रहे हैं। तो ये भी जो है आपत्ति आएगी और उसके बाद फाइनल क्या होता है वो देखा जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने उन क्वेश्चंस के बारे में बात करी जो कि जनरली जिसके ऊपर आपत्ति आ सकती है। देन आपत्ति के बाद हम इसको आपको फिर से एक आंसर की बताएंगे। तो जब तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।